हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम प्रज्ञानांशु प्रताने स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्तविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस नंबर 266 कारिका 91। प्रकृत्याकाशवज्ञेयाः सर्वे धर्मा अनादयः विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किञ्चन। यदुक्तम आनंदगिरी महाराज कहते हैं यदुक्तम ज्ञेय चतुष्कोटि वर्जितम। आत्म तत्व जो है चतुष्कोटि, ये 4 प्रकार के जो वाद है अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति, तो ये 4 प्रकार के वाद से भिन्न जो है, वर्जित माने भिन्न, परमार्थ तत्वमिति। तो आपने कहा कि ये परमार्थ तत्व है, लेकिन परमार्थ तत्व है क्या? ये नहीं है, ये नहीं आप कह रहे हैं, लेकिन परमार्थ तत्व का स्वरूप क्या है? और इसीलिए परमार्थ तत्वम तदिदानीम स्फुटयति। और इसीलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर अब गौड़ पदाचार्य जी ये 91वीं कारिका में हमें परमार्थ तत्व का स्फुट यदि माने कि परमार्थ तत्व का स्वरूप क्या है वो हमें दर्शाते हैं। अब देखिए,
तो परमार्थ तत्व जो है प्रकृत्या आकाशवत् ज्ञेयः, प्रकृत्या स्वभावतः, प्रकृत्या माने स्वभावतः, स्वभाव से ये जो परमार्थ तत्व जो है वो आकाश समान है। आकाश समान माने क्या है? आकाश के दो गुण हमें पकड़ना है, एक है सर्वव्यापी है और दूसरा है सबसे सूक्ष्म है। ये जगत में जितने भी पदार्थ जो है वो सब में सबसे सूक्ष्म जो है वो आकाश तत्व है। और इसीलिए आकाशवत माने कि आकाश के समान वो सर्वव्यापी है और आकाश के समान सूक्ष्म है। आप समझो, सर्वे धर्माः अनादयः, उतना ही नहीं, अन्य सर्व की उत्पत्ति हुई है, लेकिन एक ये आत्मा तत्व है जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। अब समझो, और इसीलिए अनादयः सर्वे धर्माः। तो ये सर्व आत्मा जो है, सब आत्मा का कभी कोई आदि, कोई कारण नहीं है, कोई जन्म नहीं है, आरंभ नहीं है। अब देखिए, तो बोले तो फिर आपके आत्म तत्व अनेक हो गए। सर्वे धर्माः जब आप कह रहे हैं तो अनेक आत्म तत्व हो गए। अब देखिए, और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं बहुवचन प्रयोग प्राप्तम दोषम। अब देखो, ये तो बहुवचन हो गया, आपके आत्मा अनेक हो गए। तो क्या सही में आत्मा अनेक है क्या? कल्पित भेद निबंधनम बहुवचनम इत्यर्थः। जो आत्म तत्व में अनेकता की हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है? कल्पित भेद। प्रत्येक शरीर में वो आत्म तत्व उपलब्ध हो रहा है और इसीलिए ऐसा हमें लगता है कि आत्म तत्व अनेक है। तो ये जो आत्म तत्व में जो अनेकता का जो अनुभव हमें हो रहा है वो अनुभव कल्पित भेद है, सही में भेद नहीं है। अब देखिए, देखो इसीलिए आकाशवत कहा है। अब समझो, ये श्लोक बहुत सुंदर है। जब हम कहते हैं घटाकाश है, तो घटाकाश माने क्या है? अब देखिए, घट के दीवार से जो मर्यादित आकाश है उसे हम घटाकाश कहते हैं। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है। आप देखिए, घड़े की दृष्टि से आप कहते हैं घटाकाश है और घटाकाश की अनेकता है, लेकिन वो किस दृष्टि से है? घड़े की दृष्टि से घटाकाश है और घड़े की दृष्टि से अनेकता है। अब देखिए, लेकिन अगर आपकी दृष्टि आप घड़े से आकाश पर कर देंगे तो क्या होगा? तो ये श्लोक कहता है, अब देखिए, अंतःशून्य बहिशून्य। अब देखिए, मात्र आकाश मात्र घड़े में नहीं है, अंतःशून्य बहिशून्य। अब देखिए, शून्य कुंभ इव। अब देखिए, अंबरे, अंबर माने आकाश। जब आप घड़े पर दृष्टि करते हो तो घटाकाश है, लेकिन अगर आकाश की दृष्टि से देखते हो तो क्या है? घड़े के अंदर भी आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश ही है। आप देखिए, तो इसका अर्थ क्या हो गया? घड़े में आकाश नहीं है। आप देखिए, अंतःशून्य बहिशून्य शून्य कुंभ इव अंबरे। अब देखिए, ये शून्य कुंभ जो है वो आकाश में है, इसलिए आकाशवत कहा। यहां पर वो सर्वव्यापी है। आत्मा ये शरीर में उपलब्ध हो रहा है, उसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा ये शरीर में मर्यादित है। देह की दृष्टि से हम कहते हैं कि देह में आत्मा है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो क्या है? आत्मा में सर्व है। अब देखिए, और इसीलिए जो भेद का अनुभव हमें हो रहा है वो सब कल्पित भेद है, और इसीलिए कहते हैं कल्पित भेद निबंधनम बहुवचनम इत्यर्थ है। अब समझो, जो भी कोई भेद हमें दिख रहे हैं वो उपाधि की दृष्टि से भेद है, सही में कोई भेद नहीं है। और इसीलिए उसे स्पष्ट करने के लिए आगे कारिका के पंक्ति में कहते हैं विद्यते नहीं नानात्वम। अब आत्मा में नानात्व मानी अनेकता है ही नहीं। तेषाम क्वचन किंचन। अब देखो, क्वचन कभी भी नहीं। जब आपको आत्मा अनेक दिख रहे हैं या आप आत्मा के अनेक आत्मा की कल्पना करते हैं, जैसे सांख्यवादी है, सांख्यवादी कहते हैं अब प्रकृति एक ही है, पुरुष अनेक है।
और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं विद्यते नहीं नानात्वम। उपाधि की दृष्टि से अनेकता है, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से आत्मा में कोई अनेकता नहीं है। तेषाम क्वचन किंचन, क्वचन मानी कभी भी नहीं है। आप देखिए, कभी भी नहीं है और किसी किंचन है, अब कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं है। आप देखो, इसलिए मैं पुनः पुनः आपको कहती रहती हूं, न जायते म्रियते व कदाचित। ये कदाचित महत्व का है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। जब हम कहते हैं तो कदाचित माने कभी भी नहीं। जब आप मान रहे हैं कि आपका जन्म हुआ है, तब भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है। अब समझो, जब आप कहते हैं कि आपको अनेकता का अनुभव हो रहा है, तब भी अनेकता है ही नहीं। अब समझो, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं नानात्वम नहीं विद्यते तेषाम क्वचन किंचन। अब देखो, किसी भी प्रकार से कभी भी आत्मा में कोई अनेकता नहीं है। अब देखिए, और इसीलिए अणुमात्रमपीति कार्य कारण भावस्य अंश अंशी भावस्य च उपादानम न गृह्यते। अब देखिए, अणुमात्र भी, आप जिसको कार्य कारण भाव कहते हैं, वो उनमें भी कोई भेद नहीं है। कार्य भी वही ब्रह्म है, कारण भी वही ब्रह्म है। अब समझो, कार्य भी ब्रह्म, हम देख के गए, ज्ञान भी ब्रह्म है, ज्ञेय भी ब्रह्म है, कार्य भी ब्रह्म है, कारण भी ब्रह्म है। और इसीलिए कोई भेद की संभावना है ही नहीं। भाष्य परमार्थतः तु प्रकृत्या स्वभावतः आकाशतुल्यः सूक्ष्म निरंजन सर्वगतत्वैः सर्वे धर्माः आत्मनः ज्ञेयाः मुमुक्षुभिः अनादयः नित्याः। भले आप आत्मा में कितने भी कल्पना करते रहो, लेकिन परमार्थतः, शंकराचार्य जी कहते हैं, पारमार्थिक रूप से अगर आप देखते हैं, अब देखिए, प्रकृत्या स्वभावतः, पारमार्थिक रूप से अगर स्वभावतः, स्वभाव से अगर हम देखते हैं, आकाशवत सर्वे धर्माः, सर्वधर्म जो है वो सब आकाश समान है। आकाशवत मानी यहाँ वद प्रत्यय जो है वो तुल्य के अर्थ में, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं आकाश तुल्य। तो बोले आकाश के तुल्य मानी कौन, किस प्रकार से तुल्य है? और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं सूक्ष्म। अब देखिए, पहला क्या है? सूक्ष्म। अब देखिए, अत्यंत सूक्ष्म है ये, उतना ही नहीं, निरंजन, कोई रंज, कोई रंग, कोई मलिनता आकाश में नहीं है। हम देख के गए, बालक की दृष्टि से आकाश में मलिनता दिखती है, लेकिन जो आत्म तत्व को जानने वाले हैं वो जानते हैं कि आत्मा में कोई मलिनता नहीं है। निरंजन, सर्वगतत्वैहि, सर्वगत, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी पन्ना के कारण ही वो आकाश के समान है। अब देखिए, सर्वे धर्माः आत्मनः ज्ञेयाः मुमुक्षुभिः। और ये आत्मा है क्या? शंकराचार्य जी पुनः हमें कह रहे हैं, हमें अन्य बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है। एक मिनट, सिद्ध विद्या पढ़ दो, तड़पाना। नहीं, आत्मनः ज्ञेयाः। शंकराचार्य जी हमें स्मरण कराते हैं कि ये जगत में हमें अन्य कुछ बहुत जानने की इच्छा होती है, लेकिन सही में मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है वो क्या है? ज्ञेयः ब्रह्म। देखो 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। अब देखिए,
हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो आत्म तत्व जो है, और वो आत्म तत्व क्या है? सर्वगुण ही एतद् ब्रह्म। मांडुक्य उपनिषद में हमने कहा कि यहाँ जो कुछ है सब ब्रह्म है, और वो ब्रह्म क्या है? अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा चतुष्पाद। आप देखिए, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो आत्म तत्व जो है वो जानने योग्य है। किसके लिए? मुमुक्षु भी। जो प्राकृत है, जो कर्मठ है, उसे आत्म तत्व के पारमार्थिक स्वरूप से कोई संबंध नहीं है। आप समझो, जिसे मोक्ष की इच्छा है, जो मुमुक्षु है, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं मुमुक्षु भी ज्ञेय आत्मा अज्ञेय आत्मनः। अब देखो, जो मुमुक्षु जन है वो आत्म तत्व को जानने की इच्छा करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जानने योग्य एक आत्म तत्व ही है। अब और वो आत्म तत्व क्या है? अनादयः नित्यः सर्वे धर्माः अनादयः धर्मः आत्मनः। अब देखिए, ये सर्व आत्मा जो है वो सर्व आत्मा अनादि है, न उनका कोई कारण है, न उनका कोई आरंभ है। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं नित्याः, वो नित्य है। भाष्य, बहुवचन कृत भेद आशंका, बहुवचन कृत भेद आशंका निराकुर्वन्नाः निराकुर्वन्नाः क्वचन किंचन क्वचन किंचन किंचित् अणुमात्रमपि किंचित् अणुमात्रमपि तेषां न विद्यते नानात्वं तेषां न विद्यते नानात्वं इति। शंकराचार्य कहते हैं बहुवचन कृत भेदाशंका निराकुर्वन्। ये अनेक आत्मा की शंका जो है वो शंका का निराकरण करने के लिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं क्वचन किंचन किंचित अणुमात्रमपि तेषां न विद्यते नानात्वम्। आत्म तत्व में कोई अनेकता, नानात्व मानी अनेकता। ये नानात्व शब्द जो है ना, अंग्रेजी में उसको कहते हैं मैनी और वेरिड, ऐसे कहते हैं। अनेकता भी नहीं है, विविधता भी नहीं है। आप समझो, देखो इसीलिए वैदिक धर्म में हम अहिंसा क्यों कहते हैं? आप समझो, कुत्ते का जो आत्मा जो है और आपका जो आत्मा है दो नहीं है, एक ही है। आप देखिए, आप समझो, आत्मा तत्व की दृष्टि से अगर देखते हैं तो वो एक ही है। उपाधि उसकी कुत्ते की है, हमारी उपाधि मनुष्य की है, लेकिन उपाधि की दृष्टि से हम भेद देख रहे हैं। उतना ही नहीं, आप समझो ठीक से, आत्मा पारमार्थिक स्वरूप से तो वो भी कुत्ता भी क्या है? आत्मा ही है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? शून्य चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। आप देखो, कुत्ते में या कुत्ते के मांस खाने वाले जो चांडाल जो है, सब में वो एक समान रूप से आत्मा का दर्शन करता है। उतना ही नहीं, आप समझो, जीव की दृष्टि से भी देखते हैं तो आप में और कुत्ते में कोई किसी प्रकार से भी कोई विशेषता। आप देखिए, आप भी जब अज्ञानी है तो अज्ञानी के अनेक संचित कर्म है। आप देखिए, वो संचित कर्म से आपका मनुष्य का प्रारब्ध बना है और इसलिए आपका मनुष्य शरीर है। उसी प्रकार से कुत्ते में जो जीव है वो जीव के भी अनेक संचित कर्म है, लेकिन वर्तमान काल में उनके संचित कर्म से कुत्ते के शरीर उपाधि के लिए जो उपभोग है उनके लिए वो प्रारब्ध बना है। तो जीव की दृष्टि से भी कुत्ता और आप में कोई विशेषता नहीं है। आप भी अनेक संचित कर्म करके बैठे हैं और अभी मनुष्य शरीर लेके बैठे हैं, वो भी अनेक संचित कर्म करके बैठा है और अभी वो कुत्ता बन के बैठा है। अब समझे, इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः जब हम कहते हैं तो वो सर्व मनुष्य मात्र नहीं है। आप देखिए, अब समझो, तो जो अनेकता और विविधता जो देख रही है वो उपाधि की दृष्टि से है। ये कुत्ता है, मनुष्य है, ये बिल्ली है। आप देखिए, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं क्वचन किंचन किंचित अणुमात्रमपि। अब देखिए, अणुमात्रम, एक अणु का भी कोई अणु समान भी कोई विशेषता नहीं है। अब देखिए,
तेषां न विद्यते नानात्वम। अब कोई नानात्व अनेकता है ही नहीं। देश काल अवस्था ग्रहणम क्वचन इति। क्वचन जब हम कहते हैं ना, ये देखो ये किम जो सर्वनाम है ना, फिर उससे बनता है किंचित, कदाचन, क्वचन। अब देखिए, तो क्वचन जो है वो देश का निर्देश करते हैं, और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि वो मात्र देश मात्र नहीं है, देश काल अवस्था ग्रहणम क्वचन। अब देखिए, हम हिंदी में क्या कहते हैं, कभी भी, कहाँ भी। आप देखिए, कहीं पर भी। आप देखिए, तो कभी भी मानी काल की दृष्टि से, कहीं पर भी मानी देश की दृष्टि से। आप देखिए, काल की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, न किंचन, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई नानत्व तो अनेकता है ही नहीं। आप देखिए, सर्वदेश काल में आप एक अद्वितीय आत्मा तत्व मान्य मात्र है। आप देखिए, अच्छा, जब आप अनेकता में बैठे हैं तब भी आप एक अद्वितीय आत्मा तत्व ही है। देखो, इसलिए वेदांत और अद्वैत संप्रदाय अलग क्यों पढ़ते हैं? सब संप्रदाय वाले क्या कहते हैं, आइए आइए हम आपको ज्ञान देंगे। अब देखिए, आइए आइए हम आपको मोक्ष देंगे। अब मुक्ति पानी है क्या? अब देखिए, मीराबाई भी गुरु के पास गई। अब देखिए, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, किसके लिए? मोक्ष के लिए। लेकिन गुरु के पास गए, गुरु के मुख से उपदेश श्रवण जब किया तो समझ में आया। अब देखिए कि ये भवसागर जिसको मैं कह रही हूं, जो भवसागर पार करने की मेरे मन में जो इच्छा है, वो मोक्ष की जो मेरे मन में इच्छा है, तो क्या हुआ? भवसागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरने की। अब देखिए, आगे भी हम देख के गए यहां पर, संसारो अधिविद्यते, आप पहले संसार सिद्ध करो। निवर्तयेत न किंचन, उसका निवर्तन हम कर देंगे। पहले आप संसार तो सिद्ध करो, फिर संसार की निवृत्ति की बात हम करेंगे। अब देखिए, देखो, इसलिए मांडुक्य उपनिषद अजातवाद है, जन्म हुआ ही नहीं है, न क्वचन किंचन। आप देखिए, तो किस जन्म से आपको मुक्ति करवानी है? वेदांत ये नहीं कह रहे कि हम आपको मुक्त करेंगे। आप समझो, वेदांत ये कह रहे हैं कि आप नित्य मुक्त आत्मा है। और इसीलिए नानात्वम न विद्यते, और गौड़पादाचार्य जी कहते हैं आत्मा में न किसी प्रकार से अनेकता है, न किसी भी प्रकार की विविधता है, एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। उपाधि की दृष्टि से हम अनेकता कहते हैं, लेकिन पारमार्थिक रूप से अगर हम आत्म तत्व को देखते हैं तो वो आकाश समान सूक्ष्म है, निरंजन है, और आकाश समान सर्वगत है, सर्वव्यापी है। आप वो एक अद्वितीय तत्व, आत्म तत्व है जो सर्वव्यापी, सर्वत्र है। अणु मात्रमपि, अणु समान भी कोई भेद नहीं है, कोई अनेकता नहीं है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये परमार्थ वस्तु है, और वो आप हैं। आप देखिए, आप ही है जो ब्रह्म स्वरूप है, जो नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। तो ये जो पारमार्थ तत्व की आप बात कर रहे हैं, तो फिर ये ज्ञेय है क्यों कहते हैं? अगर मैं स्वयं में चैतन्य स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा में हूं, आप देखिए, और वो सर्वत्र है, तो फिर आप उसको ज्ञेय क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते नहीं। देखो, यही है, अब समझो, वेदांत की विशेषता ये है कि आपको पहले वो ज्ञान नहीं देते हैं, पहले आपके अज्ञान के, आपके मूर्खता का ज्ञान आपको करवाते हैं कि आपके विचार में, आपके चिंतन में कितनी मूर्खता है, आपके मूर्खता का कारण क्या है, आपकी अविद्या है। आप समझो, आप स्वयं में, आपका कभी नाश हुआ ही नहीं है,
आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं है। फिर भी आपके अविद्या के कारण, आपकी मूर्खता के कारण आप समझ रहे हैं कि मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। जो मृत्यु का चिंतन करते हैं ना, वो मूर्ख है। आप समझ, फिर उसका चिंतन करके वो दबाव में आ जाते हैं। माता जी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अब कितने वर्ष में जीऊंगा। तू मृत्यु है ही नहीं तेरी, आप देखिए। तो वो मृत्यु का चिंतन हम क्यों कर रहे हैं? अब आत्म तत्व का चिंतन करो, जिसका न जायते म्रियते वा कदाचित। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते हैं, हम मूर्खता में बैठकर दुखी होते हैं, तत्व में बैठेंगे तो दुखी होना ही नहीं। बाहर तो जो प्रतिकूलता वो रहनी ही है। उपाधि की दृष्टि से, प्रारब्ध की दृष्टि से जो प्रतिकूलता वो तो रहनी सबके जीवन में। किसके जीवन में प्रतिकूलता नहीं है? ऐसा है कि ज्ञानी हो गया तो उसके सब अनुकूल हो जाएगा? नहीं। अब सुन, ज्ञानी नहीं, सन्यासी का भी जीवन देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा सबको कहती हूँ, अगर आपको ये लगता है ना कि स्वामी जी आपका जीवन तो बहुत सरल है, आप मेरे साथ 15 दिन रहो, लेकिन एक भी फरियाद नहीं करनी है। जो मैं खा रही हूं वही आपको खाना है। नहीं नहीं, वो ये तो मैं नहीं खाती, ये तो मैं नहीं खाती, ठीक है। हमारे जो सत्संगी, हमारे जो शिष्य हैं, हमारे जो यजमान है, थाली में जो रख रहे हैं वो भोजन करना है हमें। आप देखिए, अन्नम न निंद्यात्। आप देखिए, सन्यासी का जीवन इतना सरल नहीं है। ये तो मैं भोजन की बात कर रही हूं, बाकी बहुत कुछ होता है। लोग सुनाते थे हमें भी, माता जी आपको क्या करना है? अभी ऐसा हुआ, लोग ये मानते हैं। तो वो भाई ने मुझे लिखा, माता जी इतने सारे पुस्तक आपने प्रकाशित किया। अब समझो, तो सन्यासी भी एक जीवन पद्धति है, शैली है, और उसी में भी प्रतिकूलता होती है। आप देखिए, गृहस्थ को ही प्रतिकूलता, और गृहस्थों की बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। अब हमारा चिंतन जो है ये प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। हमारा चिंतन क्या होता है? पारमार्थिक तत्व का चिंतन हमें करना है। कल जो कहा ना, मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत। अन्य अन्य से बात भी करे तो क्या बात करनी चाहिए? अन्योन्य। अब कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान क्या कहते हैं? मुझ में ही जिसने अपना चित्त लगा, माने कि चिंतन भी वो मेरा कर रहा है, प्रेम भी वो मुझे ही कर रहा है। अब देखिए, मद्गत प्राणा, उनका जीवन ही मुझे समर्पित है। तुष्यन्ति च रमन्ति, और उसी में उसको संतोष मिलता है, उसी में वो रमण करता रहता है। बाकी प्रतिकूलता तो सबके जीवन में है। सन्यासी का जीवन इतना सरल है ही नहीं। लेकिन आप चिंतन क्या करते हो? स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, वॉट यू थिंक इज इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रतिकूलता का चिंतन करेंगे, आप संसार का चिंतन करेंगे, तो फिर आपका जीवन संसारी है। देखो, इसीलिए मुझे किसी की कोई टीका में रस नहीं है, लेकिन आप वास्तविकता समझने का प्रयत्न करो कि ये जितने भी संप्रदाय हैं, आप उसमें क्या देखते हो। हम बाह्य व्यवस्था को देखकर समर्पित हो जाते हैं। बाह्य व्यवस्था महत्व की नहीं है। आप तत्व चिंतन कर रहे हैं कि नहीं, आप ईश्वर चिंतन करते हैं कि नहीं, वो महत्व का है। इसलिए भजगोविंद में शंकराचार्य कहते, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीन यश्च ब्रह्मणि रमते चित्तम। अब देखिए, किसी भी अवस्था में अनेक लोग के बीच में बैठे हैं कि अनेक लोग के रहित आप संग रहित है। यश्च ब्रह्मणि रमते, जिसका चित्त ब्रह्म में रमण कर रहा है।
हमारे लिए महत्व ये है कि ये परमार्थ तत्व का हम चिंतन करते हैं कि फिर हम संसार का चिंतन करते हैं। और वो जो है, आप समझो ठीक से, ये उसमें न तो आप भगवान को दोष दे सकते हैं न अन्य को दोष दे सकते हैं। अब समझो क्यों? कर्मणि एव तव अधिकार है। आप समझो, भगवान ने हमें ये स्वतंत्र संकल्प शक्ति दे के रखी है, तो किसका चिंतन करना है वो भगवान नहीं नक्की करते हैं। स्वतंत्रता आपके पास है, स्वतंत्र संकल्प शक्ति के साथ आप है, तो फिर चिंतन आप किसका करते हैं उसका निश्चय भगवान नहीं करेंगे, अन्य नहीं करेंगे, आप करेंगे। आपको किसका चिंतन करना है? अच्छा, और इसीलिए आप एक अद्वितीय तत्व का चिंतन जो करते हैं, नानात्वम न विद्यते, है ही नहीं। आप देखिए, एक अद्वितीय आत्मा मात्र है, फिर दूसरा चिंतन ही कैसे होगा? आप समझ रहे हैं? एक अद्वितीय आत्मा मात्र है तो दूसरा चिंतन हो ही नहीं सकता है। सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि है, जड़ चेतन चर अचर सर्व प्राणी। अच्छा, सर्वभूतस्थ जब हम कहते हैं तो सर्वभूतस्थ का अर्थ क्या है? आ ब्रह्मादि ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम। ब्रह्मा जी से आरंभ करके स्तंभ पर्यंतम, हमारे सामने जो ये जड़ खंभा जो है, स्तंभ के दो अर्थ है, एक है ये खंभा, दूसरा अर्थ ये होता है कि ये जो तृण होता है, घास जिसको हम कहते हैं, माने कि ये संसार के अंतर्गत जो श्रेष्ठ उपाधि है वो ब्रह्मा जी की है, और जो निकृष्ट उपाधि है वो घास की, तृण की है। सब में आत्मा क्या है? एक समान है। ऐसा नहीं कि उपाधि श्रेष्ठ है इसलिए आत्मा श्रेष्ठ रहेगा। सर्वभूतस्थम आत्मा। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि परमार्थ तत्व जो है वो आकाश समान है, सर्वत्र है, उनका चिंतन हमें करना है। तो ये जो है ज्ञेय शब्द प्रयोग मुख्यमेव ज्ञेयत्वं प्राप्त प्रदुष्यति प्रत्युदस्यति। आप देखिए, तो बोले कि ये ज्ञेय शब्द का प्रयोग कर दिया ना तो गड़बड़ हो गई आपकी। देखो, आप में ही विरोधाभास हो गए। आपने ब्रह्म को ज्ञेय बना दिया, माने ब्रह्म तो विषय हो गया। आप देखो, शब्द प्रयोगात मुख्यमेव ज्ञेयत्वं प्राप्तम। आप ही कह रहे हो कि इस जगत में जानने योग्य एक आत्मा तत्व मात्र है, तो आपका आत्मा तत्व तो विषय हो गया। और अगर ये विषय है, यद दृश्यम तद जड़म तद अनित्यम तद दुखात्मकम, अब देखिए, तो ये आत्मा तत्व जो है दृश्य है, ज्ञेय है, जड़ है, अनित्य है, और आप कह रहे हैं अनादयः नित्यः आत्मनः। आप देखिए, तो आपके अंदर ही ये बोलने में जो विरोधाभास हो गया। अब तो बोले सही में क्या विरोधाभास है? क्या सही में आत्म तत्व को जानना है क्या? देखो, इसलिए मैंने कहा, जो संप्रदाय कहते हैं ना हम आपको ब्रह्म ज्ञान देंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। आप समझो ठीक से, ये बहुत बड़ी गड़बड़ लोग करते हैं। हम आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, करो। और इसीलिए आगे की कारिका में गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि अगर ज्ञेयत्व प्राप्त हो जाएगा आत्मा में, तो आत्मा तो अन्य विषय के समान हो जाएगा, लेकिन वो नहीं है ऐसा। और इसीलिए आगे की कारिका में गौड़पादाचार्य जी ये जो अगर हम शंका करेंगे कि आत्मा ज्ञेय है, प्रदुष्यति प्रत्युदस्यति, माने कि वो जो अगर आप निश्चय कर रहे हैं वो निश्चय का निराकरण करते हैं, उनको क्या निवृत्त करते हैं। आदि बुद्ध प्रकृत्यैव आदि बुद्ध प्रकृत्यैव सर्वे धर्मा सुनिश्चिताः सर्वे धर्मा सुनिश्चिताः यस्यैवं भवति क्षान्तिः यस्यैवं भवति क्षान्तिः सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते।
आदि बुद्धः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः। देखो बहुत सुंदर शब्द है। प्रकृत्या, प्रकृत्या माने स्वभावतः, स्वभाव से ये जो आत्म तत्व जो है वो क्या है? आदि बुद्धः, पहले से ही वो ज्ञान स्वरूप ही है। बुद्धः, देखिए बुद्ध स्वरूप, नित्य बुद्ध स्वरूप है। जिस प्रकार से नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा है, उसी प्रकार से आत्मा क्या है? नित्य बुद्ध। आप देखिए, आप स्वयं ज्ञान स्वरूप है। किस ज्ञान स्वरूप आत्मा को आपको जानना है? और इसीलिए आत्मा तो क्या है? नित्य प्रकाश स्वरूप है। जिस प्रकार से आदित्य जो है, आदित्य को प्रकाशित करने के लिए अन्य कोई प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार से आप नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है, नित्य बुद्ध स्वरूप आत्मा है। उतना ही नहीं, आप तो नित्य ब्रह्म स्वरूप है ही, लेकिन गड़बड़ कहां पर है? आपने वो निश्चय नहीं कर, सुनिश्चिता आदि बुद्धा। अब देखिए, आपको वो सुनिश्चित करना है, मैं नित्य बुद्ध आत्मा। यू आर एज बिग एज यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। स्वामी जी हमेशा ये कहते हैं, आप जैसा आपके बारे में सोचते हैं उतने ही आप हैं। आप कौन है? सुनिश्चिता, निश्चय आपको। देखो, इसीलिए भगवान को भी अर्जुन को पूछना पड़ा कि अर्जुन तू ये जानने, मैंने जो उपदेश किया है वो उपदेश तेरी समझ में आया कि नहीं? और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं सुनिश्चिता। आप देखिए, जिसने ये निश्चय, सु माने क्या है? सुचारू रूप से, योग्य प्रकार से, जिस निश्चिता, ये आत्म तत्व जब सुचारू रूप से, योग्य प्रकार से आत्म तत्व के बारे में योग्य प्रकार से निश्चय जब हो जाता है, यस्य एवं भवति शांति, उसे ही एक शांति की प्राप्ति होती है। अब देखिए, आपको निर्णय करना है। शास्त्र तो कहते हैं, गुरु तो उपदेश कर रहे हैं कि आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। अब आपको निश्चय करना है, हाँ मैं ये हूं। आप देखिए, आप निश्चय करो, हाँ मैं नित्य मुक्त आत्मा हूं, हाँ मैं नित्य बुद्ध आत्मा हूं। और इसलिए कहते हैं गौड़पादाचार्य जी के, यस्य माने कि जिसका ये सुनिश्चित है। अब जिस मुमुक्षु, जिस जिज्ञासु के द्वारा ये सुनिश्चय किया गया है, सोमृतत्वाय कल्पते समर्थो भवति। अब वो फिर अमृतत्व के लिए समर्थ बनता है। और इसीलिए एक शांति मानी क्या है? आत्मनि सर्वथा निरपेक्षता शांति ही। कोई सापेक्षता आत्मा, निरपेक्ष आत्मा है। सूर्य जिसको हम कह रहे हैं, सूर्य स्वप्रकाश हम कह रहे हैं, लेकिन वो स्वप्रकाश सूर्य को भी प्रकाशित करने वाली ज्योति आपकी इंद्रिय है। बृहदारण्यक उपनिषद में ये ज्योति ब्राह्मण है। देखो, पहली बार जो मुझे आश्चर्य हुआ था ना वेदांत में, ये हुआ था कि आपकी इंद्रिय में ये सामर्थ्य है कि वो प्रकाश को भी प्रकाशित करती है, अंधकार को भी प्रकाशित करती है। आप देखिए, सूर्य को भी प्रकाशित करने वाली इंद्रिय ज्योति है, लेकिन इंद्रिय ज्योति स्वतंत्र है, स्वतः सिद्ध है नहीं। मनोज्योति ही, अब मनोज्योति स्वतंत्र है, स्वप्रकाश है नहीं। आत्मज्योति ही, अब देखिए, रूपम दृश्यम लोचनम दृगेव। ये रूप जो है वो विषय है, दृश्य है, और उनका देखने वाली लोचनम, जो नयन, जो चक्षु है, वो दृग है, दृष्टा है। तद्रुग तदृश्य एव, ये लोचन भी दृश्य है, मन जो है वो दृष्टा है। अब लेकिन मन भी दृश्य है,
आप दृष्टा है, दृगेव न तो दृश्यते, आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, दृगेव सबका दृष्टा है, न दृश्यते कभी भी कोई दृश्य माने कि किसी भी इंद्रिय का किसी भी प्रमाण का विषय वो नहीं है। आप देखिए, न दृश्यते, और इसीलिए ये निरपेक्ष चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, शांति ही सह अमृतत्व ये कल्पते, वो ही अमृत जो मोक्ष स्वरूप अमृतत्व है उनको पाने के लिए वो योग्य बनते, समर्थ बनते हैं। भाष्य ज्ञेयता अपि धर्माणाम संवृत्ति एव न परमार्थतः इति आह ज्ञेयतापि धर्माणाम संवृत्ति एव। संवृत्ति हम देखेंगे, संवृत्ति माने व्यवहारिक। तो जिस प्रकार से व्यवहार में अन्य पदार्थ दृश्य होते हैं उसी प्रकार से आपके जो आत्म तत्व जो है वो आत्म तत्व में भी क्या हो गया, ज्ञेयता। आप देखो वो भी दृश्य हो गया, ज्ञान का विषय बन गया। न परमार्थतः, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से वो किसी का भी विषय नहीं है। वो कहने के लिए इति आह, वो दर्शाने के लिए गौड़पादाचार्य जी ये कार्य का दर्शाते हैं। भले हम कहते हैं कि आत्म तत्व ज्ञेय है, वो किस दृष्टि से, पुरुषार्थ की दृष्टि से ज्ञेयता है। आप देखिए आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व की जो ज्ञेयता जो है वो ज्ञेयता किस दृष्टि से है, हमारे जीवन के पुरुषार्थ की दृष्टि से, आत्म तत्व की दृष्टि से नहीं है। आप और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं न परमार्थतः, पारमार्थिक रूप से वो ज्ञेय नहीं है, पुरुषार्थ की दृष्टि से। बस यस्माद् आदौ आदिबुद्धः प्रकृत्या एव स्वभावतः एव यथा नित्यप्रकाशस्वरूपः सविता एवं नित्यबोधस्वरूपाः इत्यर्थः। नित्यबोधस्वरूपाः इत्यर्थः। सर्वे धर्माः सर्वे आत्मानः सर्वे संधि थी आधि यस्मात् आदौ, यस्मात् माने इस कारण से, यस्मात् माने इस कारण से, आदौ बुद्धः आदि बुद्धः। देखो ये शब्द के कारण बहुत सारे लोग ये कहते हैं गौड़पादाचार्य जी जो है वो बौद्ध है। आदि बुद्ध अर्थ नहीं कि वो बुद्ध है, आप देखिए आदि बुद्ध माने क्या है, स्वभावतः नित्य प्रकाश स्वरूप एवं। शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा नित्य प्रकाश स्वरूप है। जो विषय है, जो जड़ है, जो अप्रकाश, जो पर प्रकाश है वो ज्ञेय हो सकते हैं। जो नित्य प्रकाश स्वरूप जो आत्मा जो है वो किसी का कभी भी ज्ञेय नहीं हो सकता है, दृश्य नहीं हो सकता है। तो शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं सविता एवं नित्य बोध स्वरूपाः इत्यर्थः। जिस प्रकार से ये जगत, ये भौतिक जगत की दृष्टि से हम देखते हैं, हमारे सूर्य मंडल की दृष्टि से हम देखते हैं, तो सविता क्या है, स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश है सविता माने कि देखो ये सविता शब्द जो है बहुत सुंदर शब्द है। ये श्रु धातु से आया है। श्रु धातु से ही सर्जन बन, सृज धातु है ना, सर्जन है। उसी प्रकार से श्रु, उसी से प्रसूति आती है। आप देखो वही प्रसव कहते हैं। स्त्री जब बालक को जन्म देती है प्रसूति, प्रसव कहते हैं।
सविता मानी कौन है? सवितृ शब्द है, सर्व को जन्म देने वाले जो है तो वो सवितृ है। और उसी का हो गया प्रथम विभक्ति एक वचन सविता। आप देखिए, ज्ञाता ज्ञातृ ज्ञाता, नेतृ नेता। आप देखिए अर्थ, इनका अर्थ क्या हुआ? नेतृ से, नेतृ जो है वो नाम है, उसी में प्रथम विभक्ति लग के बनती है नेता। मातृ माता। आप देखिए, सवितृ सविता। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि हम कितने बड़ी गड़बड़ करते हैं, संस्कृत जानते नहीं है। हम सोचते हैं कि ये सविता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए बहनों का नाम सविता होता है, कभी कोई भाई का नाम सविता नहीं होता। आप देखिए, क्योंकि हमने क्या मान लिया, सब आ है इसलिए वो स्त्रीलिंग है। सवितृ सविता, अब देखो पुल्लिंग है। सूर्य नारायण को क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति सूर्य नारायण से हुई। सविता एवं नित्य बोध स्वरूपाः इत्यर्थः। जिस प्रकार के सविता सूर्य नारायण जो है वो नित्य प्रकाश स्वरूप है, उसी प्रकार से आप भी नित्य प्रकाश स्वरूप आत्मा है, नित्य बोध रूपाः। अब देखो देखो, इसलिए मैंने कहा जो ये संप्रदाय कह रहे हैं नहीं, हम आपको जो वेदांत में ये गड़बड़ कर रहे हैं। स्वामी जी इसको नियो वेदांती कहते हैं। नियो वेदांती में ये आधुनिक काल के जो वेदांती लोग हैं ना, वो ऐसा कहते हैं वेदांत से हमें ज्ञान प्राप्त करना है। नहीं, आप नित्य बोध स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप देखिए, ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, अज्ञान की निवृत्ति करना है। ज्ञानेन तो तदज्ञानम नाशितम आत्मनः। आत्मा के अज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति होती है। तो आत्मा के ज्ञान से आत्मा के अज्ञान की जो निवृत्ति है उतना ही करना है। आप देखिए, वेदांत का काम क्या है? अज्ञान की निवृत्ति करना। फिर क्या होगा? स्वयं प्रकाशते हि आत्मा। भगवान कह रहे हैं आत्मा तो स्वयं प्रकाश। आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परः। आदित्य, वहां भगवान आदित्य का ही दृष्टांत देते हैं। और इसीलिए नित्य बुद्ध बोध स्वरूपाः। आत्मा तो नित्य बोध स्वरूप है, उससे कोई ज्ञेयता आत्मा में है ही नहीं। आते तो लेकिन वो निश्चय किसको करना है? आपको निश्चय करना है। सर्वे धर्मा सर्वे आत्मान। सर्व आत्मा जो है वो एक अद्वितीय नित्य बोध स्वरूप है, नित्य चैतन्य स्वरूप है। लेकिन आत्मा तो है नित्य चैतन्य स्वरूप, लेकिन आपका निश्चय आपके बारे में क्या है? और इसलिए भाष्य, न च तेषां निश्चयः, न च तेषां निश्चयः कर्तव्यः, कर्तव्यः नित्य निश्चित स्वरूपाः इत्यर्थः। नित्य निश्चित स्वरूपाः इत्यर्थः। शंकराचार्य कहते हैं सुनिश्चिताः, उनमें कोई शंका, कोई संभावना कुछ भी नहीं है। आत्मा, आप जो भी निश्चय करना चाहते हो आपके बारे में आप करते रहो। और आत्मा क्या है? देखो, एक अन्य वास्तविकता ये है कि आत्मा अज्ञान का विरोधी नहीं है, आत्मा अज्ञान का भी प्रकाशक है। आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वही अज्ञान को भी प्रकाशित करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? मैं अज्ञानी हूं। आप देखिए,
तो आपकी बुद्धि में जो अज्ञान है वो अज्ञान को भी प्रकाशित करने वाले स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं है, आप समझो ठीक से। ये चैतन्य तो अज्ञान का प्रकाशक भी है और अज्ञान वृत्ति का अधिष्ठान भी आत्म तत्व है। और इसीलिए सुनिश्चिता तेषाम निश्चय कर्तव्य है, वो भी क्या है, वो निश्चय करने की योग्य है नहीं। क्यों? नित्य निश्चित स्वरूप शंकराचार्य कहते हैं ये निश्चय भी सही में तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि हम है ही, फिर भी वो निश्चय हमें करना पड़ता है। देखिए, क्योंकि हमने जो हम नहीं है वो मान के रखा है। मात्र अविद्या हमारी समस्या नहीं है, मात्र अज्ञान हमारी समस्या नहीं है। अज्ञान के साथ साथ हमने अपने बारे में अनेक प्रकार के अभिप्राय बना के रखे हैं। महर्षि कहते थे कि आप वेदांत का अध्ययन करो, श्रवण करो, चिंतन करो, लेकिन ये 3 प्रकार के जो अध्यारोप है ना, उसकी निवृत्ति इतनी सरल नहीं है। पहली है मैं देह हूं, देहात्म बुद्धि जिसको कहते हैं। जन्म से और कर्म से हमने अपने आप को देह मान लिया है, और इसलिए ये देहात्म बुद्धि की निवृत्ति इतनी सरलता से नहीं होती है। अब उतना ही नहीं, मैं मनुष्य हूं। अब देखो, देह में भी मैं मनुष्य हूं। अब देखो, और तीसरा जो है ना वो उससे भी अधिक कठिन है, मैं पंडित हूं। अब देखिए, मैं देह हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पंडित हूं। ये काश्मीरी पंडित की बात नहीं कर रहे हम। जो पांडित्य जो है, अपने विद्वत्ता का इतना हमें अभिनिवेश होता है। आत्मा की दृष्टि से क्या पांडित्य? आप देखिए, पांडित्य तो आपकी बुद्धि का स्वरूप है, बुद्धि की दृष्टि से पांडित्य है। बुद्धि का भी जो साक्षी चैतन्य है, बुद्धि का भी जो अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो क्या है? नित्य निश्चित स्वरूप इत्यर्थ है। अब देखो, कोई उसमें संदेह नहीं है, किसी प्रकार की कोई आशंका की संभावना नहीं। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं नित्य निश्चित स्वरूप, ये नित्य निश्चय है। देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ आपके अनुभव का ही आप विश्लेषण करो, आप छोड़ दो। आपके अनुभव का आप निश्चय करो, आपके अनुभव का विश्लेषण करो। क्या आपको कभी भी आपके अभाव का अनुभव होता है क्या? नहीं। मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता है। जब आपको आपके अभाव का अनुभव ही नहीं है, तो फिर आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है? क्योंकि आप नित्य ज्ञान स्वरूप है, निश्चित बोध स्वरूप, आप नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है। ये वेदांत ज्ञान में दूसरी गड़बड़ ये है, मैं ब्रह्म को जानता हूं। अब ब्रह्म ज्ञानी है या अब ब्रह्म है? अब देखो, आप
ब्रह्मज्ञानी नहीं है, आप ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मज्ञानी मानी जो ब्रह्म को जानने वाला, आप ब्रह्म को जानने वाले नहीं। देखो इसलिए ये ज्ञानी शब्द भी भ्रमित करने वाला ही है, फिर भी हमें उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि विद्वद अनुभव से ही हमें ये सब ज्ञान होता है। ज्ञानी शब्द भी क्या है? आप ज्ञानी नहीं है, आप ज्ञान स्वरूप है। आप सुखी नहीं है, आप सुख स्वरूप है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं नित्य निश्चित स्वरूप, ये निश्चित स्वरूप है आपका। आप बोध स्वरूप है, आप सुख स्वरूप, निश्चित है। और निश्चित ही नहीं है, सुनिश्चिता। आप देखिए सुचारू रूप से, योग्य रूप से ये निश्चय हमने करके, उसमें कोई शंका की, कोई किसी प्रकार से भी कोई शंका की कोई संभावना की कुछ भी नहीं, क्योंकि अब नित्य बोध स्वरूप है, नित्य प्रकाश स्वरूप है और नित्य निश्चय स्वरूप है। वो निश्चय आपको करना है कि मैं वो ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। वो निश्चय की आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञान के कारण अनेक प्रकार के अभिप्राय हम बना के बैठे हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये निश्चय भी आवश्यक है। क्यों? वो निश्चय से ही मोक्ष की प्राप्ति। आगे हम कल ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।